स्वयं सहायता समूह पर उठे सवाल, रोजी रोटी छीन रहे अधिकारी, अलग अलग ब्लॉक की महिलाओं ने मिलकर किया प्रदर्शन। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गरीब महिलाओं को रोजगार देने का काम करता है, अब उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गरीब महिलाएं और छोटे रोजगार करने वाली महिलाएं भयानक आर्थिक संकट झेल रही हैं। समूह में काम करने वाली महिलाओं ने जिला अधिकारी डॉक्टर विनोद धनखड़ व ब्लॉक अधिकारी संदीप वर्मा पर विभिन्न आरोप लगाए हैं कि वो महिलाओं के नाम पर झूठे दस्तखत करके चेक आगे इशू कर देते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जो सरकार उनको पैसा भेजती है वो असल में उन तक पहुंचता ही नहीं है। बीच के आड़ती यानी बीच के अधिकारी उनका पैसा खा लेते हैं। हमें मतलब समूह के देख रेख के लिए लगाया जाता है। हम जो हमारे ग्रुप में पैसा आता है ना, उनका हमें डिटेल नहीं दी जाती। जो ब्लॉग में पैसा आता हमारे नाम से, समूह के नाम से पैसा आता महिलाओं के नाम से, उनकी हमें कोई खबर नहीं होती। अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो ये बोलते हैं हमें नहीं पता। अगर हम उनके रजिस्टर चेक, वो कोरे जो ब्लैंक चेक होते हैं, चेकों पे बगैर भरे उन पे साइन करवाए जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं सर ये किस लिए निकलवाएंगे, ये तुम्हारे जानने की जानकारी नहीं है, तुम्हें पूछने वाली कोई बात नहीं है, वो हम अपने आप कर लेंगे। हम उनसे कोई भी जानकारी लेते हुए हमें बताते नहीं। फ्रॉड मोहर भी बनवाई जाती है, मतलब एक मोहर उनके पास रहती है, हमारे बदतमीजी से गाली गलौज करते हैं हमारे साथ। जो कार्यक्रम प्रबंधक है, जिला कार्यक्रम प्रबंधक है, उनका नाम डॉक्टर विनोद धनखड़ है, और जो ब्लॉक प्रबंधक है, बीपीएम है जो हमारे, उनका नाम संदीप वर्मा है। ये बोलते हैं जाओ किसी तो मिल लियो, हम तो नुएर खावेंगे नुएर रहेंगे, सीएम तो मिल लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। समूह की तरफ से काम कर रही थी और गांव बनियानी से हूँ, और हम लगाए गए थे और तनख्वाह हमारी 10,000 बोल रहे थे सेक्रेटरी साहब, और उन्हें बोला है तुम्हारी 5-6 हज़ार है। हमें 5-6 हज़ार तनख्वाह दी जा रही है और हमें गाली दे के हमें वहाँ से निकाल दिया है, और कोई कारण भी नहीं बता रहे। हम कारण पूछते रहे, कोई कारण नहीं बताया। हमें यही मांग कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। और इसका हमें गाली गलौज क्यों दे रहे हैं, किसी सभी बहनों को भी किसी तरीके से दे रहे हैं। विनोद धनखड़ भी दे रहे हैं और संदीप वर्मा भी, ब्लॉक के अधिकारी भी। वैदिक वीरांगना संघ की अध्यक्ष प्रमिला आर्या का भी इसी संदर्भ में कहना है कि जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है कि पैसा कहाँ गया, तो वो उनके साथ बदतमीजी से गाली गलौज कर व्यवहार करते हैं। गौरतलब है कि अभी पिछले दिनों ही विरोध करने वाली महिलाओं को उन्होंने समूह से बेदखल कर दिया है, जिसके चलते आज महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा और उनके संज्ञान में ये बात लाई। ये मामला हमारे संगठन में, मैं इस मामले से 4 दिन से अवगत हूँ, और जैसा कि जो मैंने इन लोगों की सच्चाई को देखा, एक तो इन लोगों के साथ गाली गलौज देकर व्यवहार किया जाता है। ये तो किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देता, और कोई भी वो नहीं है कि इनको गाली गलौज देकर बात की जाए। दूसरा, इनका मामला सामने आया है, ब्लैंक पेपर पे साइन कराना, ब्लैंक चेक पे साइन कराना, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अधिकारियों की मिली भगत की वजह से जो हेल्प समूह ग्रुपों में सुनते तो हम काफ़ी समय से आ रहे थे इन औरतों से कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन आज देखा भी गया। और ये वो गरीब महिलाएं हैं जो इन समूह से इसलिए जुड़ती हैं कि स्वावलंबी बनने के लिए, कि हमारे घर का चूल्हा चल सके, पर वो चूल्हा चलने की बजाय इन लोगों के घरों को लूटा जा रहा है, गरीब महिलाओं को, तो ये गलत है। और इतना ही निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी इनका सहयोग करें और साथ में, क्योंकि हर रोज़ ये 10 रुपया 20 रुपया किराया लगाकर यहाँ नहीं आती। मैं इस चाहती भी हूँ कि इनको न्याय मिले, क्योंकि हर रोज़ ये नहीं आ सकती हैं। यहाँ पे चूल्हा जलता है इनका, तो ये खुद काम करते हैं तब इनका चूल्हा जलता है। तो आज तो हम किसी साहब से मिलने जा रहे हैं। वैसे इनकी एप्लीकेशन मैंने सीएम विंडो पे और अपना प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी, महिला आयोग, महिला नीति, जहां मैं इनको न्याय दिलवाने की गुहार लगवा सकती थी, वहां हर दरवाजे पर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लिखी और भेजी है। तो जितना भी, और ये बहुत थोड़ी महिलाएं, आज तो अगर आप देखेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में ये जो महिलाएं इन ग्रुपों से, समूह से जुड़ी हुई हैं, तो इन समूहों के नाम पर जो ये ठगी की जाती है, इसे बंद किया जाए ताकि इन महिलाओं को लूटा ना जाए। ये हमारी माँ हैं, बहनें हैं, शक्ति का रूप है। ये जागेंगी तो बहुत ज़्यादा हानि ऐसे अधिकारियों को भुगतनी पड़ेगी जो इस प्रकार के ये कार्य कर रहे हैं।